مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरी व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। सहरी में जो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम दही बनाएंगे। दही को मैंने जाग लगा दिया है और इसको मैं सहरी बनाने से पहले 1 घंटा पहले मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो बहुत चिल और अच्छा सा ठंडा ठंडा हो जाता है। बच्चों को ठंडा दही बहुत पसंद होता है। तो अब ये टेबल अरेंज करके तो उसके बाद फिर मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। किसी को अंडे के साथ खाना है, कोई दही के साथ खाता है और किसी को सालन के साथ पसंद है। पराठे में बनाना शुरू करने से पहले मैंने कहा एक मैं पेड़ा आपको करके दिखा दूँ कि मैं पराठा किस तरह बनाती हूँ। एक मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ आपको। एक पेड़ा आपके सामने मैंने कर दिया है और बाकी देखे मैंने बना के रख लिए थे सारे मैंने पहले, क्योंकि सहरी का टाइम बहुत कम होता है तो इसके लिए आपको वो पहले तैयारी करनी पड़ती है थोड़ा सा, ताकि आपकी जो आपने जो जो चीज़ें जितनी बनाई होती हैं आप उनको एंजॉय कर सके, आप उनको खा सके। तो मैं पराठे बना के मैं हॉट पॉट में रखती जा रही हूँ साथ साथ। और एक दो चीज़ें हैं जो फिर वो अगर कोई किसी की फरमाइश आ जाती है जी हमें ये बना दें ये बना दें, तो फिर वो आपको बनानी पड़ती है। पराठे बनाने के बाद मैं एक बर्गर की फरमाइश है, बर्गर बनाएंगे हम। और उसके लिए ऑमलेट बनाया है। उसको बना के तो मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें शामी बना के रखे हुए थे, चिकन और आलू के। तो ये हमारे शामी कबाब जो हैं उनको मैंने फ्राई किया है और जल्दी से बर्गर एक बनाया है। अब हम बनाएंगे चीज़ पराठा। चीज़ पराठे में भी मैं यही शामी कबाब जो है मैं ये यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मैंने बना के इसीलिए फ्रीज़ किए थे कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप निकाल के इनको आराम से फ्राई कर सकें, वैसे भी खा सकते हैं। तो ये आलू और चिकन के शामी कबाब हैं, तो इनको मैं फ्राई करूँगी। पहले फ्राई किए, उसके बाद शामी हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैं इसके बाद आपको दिखा दूँ कि मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रखने हैं। ज़्यादा मोटा साइज़ नहीं मैं बनाऊँगी पेड़ों का, क्योंकि अगर बहुत मोटा पराठा बन गया तो वो भी नहीं अच्छा लगता। जितना पतला पराठा होगा क्रिस्पी सा मज़े का बनेगा। तो ये शामी जो है इनको, ताकि इनको कूल डाउन करने के लिए मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया है, ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाएं। ज़्यादा गर्म होंगे तो फिर वो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनेगा, टूट जाएगा। तो ये मैंने चीज़ स्लाइस ली हैं। चीज़ स्लाइस जो हम बर्गर में अमूमन डालते हैं, तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। दूसरी चेडर चीज़ से ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था। ये देखिए मैं 4 स्लाइस, तकरीबन 4 स्लाइस लूँगी। तो इसको हाथ से ज़्यादा ज़्यादा मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ताज़ा आटा है तो इसको मैंने ज़्यादा बेलने से नहीं किया, हाथ से प्रेस करूँगी। प्रेस करके तो मैं इसके ऊपर चीज़ रखूँगी। तो कोशिश करूँगी कि ये सारी जो चीज़ें इसके ऊपर मैं एडजस्ट कर दूँ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا। ये जी हमारी चीज़ जो है हमने सेट कर ली है। अब मैं इसमें डालूँगी पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर थोड़ी सी डालेंगे और ऑरेगनो
थोड़ी सी वो डालूँगी मैं, बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा उससे। आप अपनी मर्ज़ी से जितना दिल करे आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं जो दूसरा पेड़ा हमने किया था वो रख दूँगी। इसको कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से प्रेस करें, और देखें ये हाथ से प्रेस करें, बेलना बहुत कम इस्तेमाल करूँगी मैं। चीज़ पराठे का बच्चे बड़े शौक़ से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मैंने इनको पहले ही बना के दे दिया था सहरी से पहले, तो उन्होंने बड़े मज़े से बड़े शौक़ से खा लिया था। अब मैं बना रही हूँ लस्सी। लस्सी के लिए ये देखें, ये मैंने जो दही है मैं उसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर देती होती हूँ, तो उससे बड़ी मज़े की लस्सी, ठंडी ठंडी चिल लस्सी बनती है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। सब लोग सहरी कर रहे हैं तो वक्त अब कम रह गया है, मैं भी सहरी कर लूँ। ये था हमारा जी आज का सहरी व्लॉग, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।